खरी खरी न्यूज़ ने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि किस तरह से हरियाणा में बीजेपी 2024 के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है और उसने मिशन 2024 शुरू कर दिया है। खरी खरी न्यूज़ ने आपको बताया था कि नौकरियों के बलबूते पर बीजेपी एक पूरा मास्टर प्लान बना चुकी है और 2024 के सत्ता की तैयारी कर चुकी है। हमने आपको बताया था कि बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले हरियाणा में 1.25 लाख नौकरियां देने का काम करेगी और इन नौकरियों के बलबूते पर वो सत्ता की हैट्रिक बनाने का काम करेगी। बीजेपी ने इस दिशा में काम आगे बढ़ा दिया है। आज हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए 9000 पीएन की पोस्टों की सूची जारी कर दी। 9000 पीएनओ की पहली बार हरियाणा में नियुक्ति हुई है। इतनी बड़ी संख्या में ये नियुक्ति कभी नहीं हुई। बीजेपी हरियाणा की सियासत को पूरी तरह से खंगाल कर सिस्टमेटिकली चल रही है। बीजेपी बखूबी जानती है कि सत्ता तीसरी बार कैसे हासिल करनी है। वह विरोधी दलों के आरोपों को अनसुना करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी का मास्टर प्लान यही है कि 2024 में बम्पर नौकरियां देकर वो सत्ता की हैट्रिक लगाने का काम करेगी। बीजेपी का साफ मानना है कि अगर उसके साथ हरियाणा का युवा खड़ा होगा तो आसानी से तीसरी बार सत्ता हासिल कर लेगी। 1.25 लाख नौकरियां कम नहीं होती है। अभी तक हरियाणा में विरोधी दल बीजेपी जेजेपी सरकार पर यह आरोप लगाते आए हैं कि बीजेपी की सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। हरियाणा में बेरोजगारी टॉप पर है, वो पूरे देश में नंबर 1 पर है। बीजेपी इन आरोपों की परवाह नहीं कर रही और 2024 के चुनाव के लिए मिशन रोजगार के जरिए सत्ता हासिल करने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने मिशन 2024 के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और बीजेपी उसी हिसाब से अपनी वर्किंग कर रही है। बीजेपी ने जिस तरह से आज 9000 पीएनओ की भर्ती की है, वो इस बात का इशारा कर रही है कि बीजेपी ने अपने मास्टर प्लान की कामयाबी को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट है और वो 2024 में सत्ता हासिल करने की अभी से तैयारी में जुट गई है। बीजेपी को लगता है कि अगर नौकरियां पहले दी जाती तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। इसलिए 2023 और 2024 में 1.25 लाख नौकरियां देकर बीजेपी हरियाणा की सियासत में खलबली मचाने जा रही है और विरोधी दलों का सफाया करने जा रही है। ये हकीकत है कि नौकरियों का असर सभी मुद्दों से बड़ा होता है और वो वोट बैंक बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है। इसलिए बीजेपी 1.25 लाख नौकरियां देने की तैयारी में जुट चुकी है, उसकी प्लानिंग को अमली जामा पहना चुकी है और अगले कुछ महीनों में हरियाणा में हजारों नौकरियां लगातार निकलेंगी। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये ऐलान किया था, ये बताया था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की लगभग 65,000 नौकरियां सरकार देने जा रही है। तो बीजेपी का ये पूरा मास्टर प्लान जहां उसकी सत्ता में तीसरी बार वापसी की राह को आसान करेगा, वहीं विरोधी दलों के सपनों को तार तार करने का काम भी करेगा। बीजेपी हरियाणा की सियासत में पिछले 8 साल से अपने हिसाब से खेल खेल रही है। जहां विरोधी दल जनता से जुड़े मुद्दों पर सड़कों पर उतरने से कतरा रहे हैं, वहीं बीजेपी अपनी ही मस्ती में, अपने ही सिस्टम में और अपनी ही प्लानिंग में मिशन 2024 में जुटी हुई है। बीजेपी जहां अपने ही पार्टी के नेताओं और वर्करों को एक तरीके से खामोश रखे हुई है, वहीं दूसरी तरफ पूरी प्लानिंग के तहत 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी 2024 में नौकरियों के बलबूते पर ही सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, प्लानिंग कर रही है और उसी हिसाब से वर्किंग भी कर रही है। जहां विरोधी दल अभी सिर्फ आरोपों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नौकरियां देकर हरियाणा के लाखों युवाओं को अपने साथ जोड़ने की प्लानिंग को अमली जामा पहना चुकी है। बीजेपी के रणनीतिकारों का साफ साफ मानना है कि एक नौकरी कम से कम 10 वोट पैदा करती है। ऐसे में अगर बीजेपी ने 1.25 लाख नौकरियां दी तो 12 लाख से ज़्यादा नए वोट बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि इन 12 लाख से ज़्यादा वोटरों में 36 बिरादरी के वोट शामिल होंगे। इन 12 लाख वोटरों में 1/4 जाट वोटर भी शामिल होंगे, क्योंकि अगर जाट वोटर को नौकरी मिलेगी तो उसे बीजेपी को वोट देने में कोई एतराज़ नहीं होगा और वो युवा अपने परिवार के साथ बीजेपी को वोट देने का काम खुशी खुशी करेंगे। इस तरह से बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए अपने सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रही है और धनाधन नौकरियों के जरिए हरियाणा की सत्ता में अपना वर्चस्व कायम रखने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी का यह मास्टर प्लान कितना कामयाब होता है और 2024 में
बीजेपी इस मास्टर प्लान के जरिए विरोधी दलों का सफाया करके किस तरह से सत्ता हासिल करने में सफलता हासिल करती है या उसके ख्वाब में कुछ न कुछ खोट रहता है। इन इस खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।